पूरा घर जल गया। घर के लोग सड़क पर आ गए। उसके बावजूद गुटबाजी की लत कांग्रेस नेताओं का पीछा नहीं छोड़। गुटबाजी का ऐसा ही एक नंगा नाच प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में देखने को मिला, जहां ऊंची आवाज में बात कर रहे दो नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष ने टोक क्या दिया, जैसे कहर ही बरपा दिया हो। पुरुष नेता चुप रहकर एक ओर हट गए, लेकिन महिला नेता विभा माथुर, जो राजस्थान के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके शिवचरण माथुर की पोती हैं, वो डोटासरा से सीधे शेरनी की तरह भिड़ गई और प्रसंग बदलते हुए उन पर हमलावर हो गई कि सिर्फ अशोक गहलोत का फोटो इस पोस्टर, एक पोस्टर जो लगा हुआ था वहां, इसमें क्यों है। सचिन पायलट जो राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के प्रेजेंट में एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका फोटो क्यों नहीं है। इस तूतू मैमे के लब्बो लुआब पर जाने की अपेक्षा, क्योंकि तूतू मैमे का या एक दूसरे की बेइज्जती करने का ये जो सिलसिला है, ये गुटबाजी की पहली सीढ़ी है। उस पर जाने की अपेक्षा ये देखना चाहिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है। कांग्रेस की आज जो हालत है पूरे देश से बेघर हो गई। लगभग हर राज्य में उसके आधार को क्षेत्रीय पार्टियां खा गई। और अब तो हालत ये है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद वो दल भी कांग्रेस को आंखें दिखा रहे हैं जिनका वोट आधार एक राज्य में एक अंक में सीमित है। कुछ ऐसे भी उसको आंखें दिखा रहे हैं और नसीहतें दे रहे हैं और उससे नेता पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं, जो अभी कांग्रेस के पास है भी नहीं। वो दल बीजेपी के सामने पूरी तरह सरेंडर हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस है कि शराब की लत जैसे गुटबाजी की लत को छोड़ने को तैयार नहीं। राजस्थान में हाल ही पार्टी ने भारी पराजय झेली। सरकार साल भर पहले सरकार गंवाने के बाद 7 सीटों के उपचुनाव में पार्टी अपनी ही 3 सीटों को हार गई। और वो सीटें अलग अलग, राजस्थान को अगर सांस्कृतिक नजरिए से देखा जाए तो वो सीटें अलग अलग इलाके की थी, जिनमें एक सीट विभा माथुर, चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री की पोती हैं तो उनका कद उसी अनुरूप मान लिया जाए, तो एक सीट उनके प्रभाव क्षेत्र में भी थी। उस सीट को गंवाने का विभा माथुर को शायद ही कोई गम होगा। अगर गम होता तो वो शायद पीसीसी में ऐसा प्रदर्शन नहीं करते। जहां तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का सवाल है, तो ये तूतू में ये दिखा रही है कि वो अभी भी पीसीसी में सभी को साथ लेकर चलने की मानसिकता तय नहीं कर पाए। निसंदेह किसी पोस्टर में किसी एक नेता का फोटो पूरे देश में कांग्रेस ही नहीं बीजेपी में भी विवादों का कारण बनता है। ये पॉलिटिकल मंच ऐसे हैं जहां छोटी छोटी बातों पर लोग भिड़ जाते हैं और बुरा मान जाते हैं, और इसी का नतीजा फिर चुनावों में देखने को मिलता है। कांग्रेस उपचुनाव जो हारी है, हालांकि उसकी एक जांच कमेटी और तमाम औपचारिकताएं हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस के चुनाव में पारंगत लीडर्स ये मान रहे हैं कि अगर पार्टी गुटबाजी छोड़कर लड़ती तो निश्चित तौर पर 5 सीटें उसको मिल रही थी। वो सबसे पहला उदाहरण देते हैं देवली उनियारा का, जहां कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता माने जाने वाले नरेश मीणा को आक्रामक बयानबाजी करके भड़का दिया गया, जबकि
वो कांग्रेस के लीडर अगर चाहते तो उनको आसानी से मना कर बिठा सकते थे। अगर नरेश मीणा बैठ जाते तो वो सीट कांग्रेस की झोली में आना तय थी। ऐसे ही झुंझुनू और शेष सीटों का भी लगभग यही हाल है। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी जिसका एक नमूना पीसीसी कार्यालय में देखने को मिला, वो चुनावों के लिए सबसे ज्यादा घातक सिद्ध होता है। और कांग्रेस है कि जैसे शराबी को शराब की लत पड़ जाती है, वैसे कांग्रेस को गुटबाजी की लत है। बिना गुटबाजी के उसके नेताओं को मजा नहीं आता। संभवतः 50 से 60 साल की उम्र के जो राजस्थान के नागरिक हैं, 60 साल तक तो नहीं लेकिन 40 से और ऊपर के जो नागरिक हैं, उनको शायद याद होगा कि कांग्रेस जब एक छत्र राज कर रही थी, तब राजस्थान की बात करें तो जो भी सीएम बना, दूसरे दिन से असंतुष्ट गुट दिल्ली के चक्कर लगाना शुरू कर देता था। और अखबारों में खबरें छपती थी, टीवी मीडिया उस समय था नहीं, अखबारों में खबरें छपती थी कि सीएम को हटाने के लिए प्रतिनिधिमंडल गया। और जब तक वो सीट पर रहते थे तब तक ऐसे प्रतिनिधि मंडलों की एक्टिविटी का वो सामना करते रहते थे। तब के विश्लेषक ये मानते थे कि भारत में ठीक यही हाल केंद्र में था। लेकिन केंद्र में इंदिरा गांधी का एक छत्र शासन था, उसके बाद राजीव गांधी भी 5 साल एक छत्र शासन करके गए। तो प्रधानमंत्री को छोड़कर शेष पदों के लिए इसी तरह की गुटबाजी और टांग खिंचाई लगातार देखने को मिलती थी। तो इस पूरे मामले में राज्यों में जब तक जो सीएम, जब तक वो सीट पे रहता था, उसको ऐसा ही झेलना पड़ता था। तब के विश्लेषक ये कहते थे कि चूंकि देश में विपक्ष नहीं, विपक्ष बेहद कमजोर है, तो कांग्रेस जैसे आजादी के पहले कई धाराओं का एक संगम थी, जिसमें समाजवाद भी है, वामपंथ भी है, मध्य मार्ग भी है, उन धाराओं के संगम के तौर पर एक कांग्रेस है। तो वो सभी धाराएं एक दूसरे का न सिर्फ विरोध करती रहती हैं वैचारिक, बल्कि चीजों को और साफ करके देश को नेतृत्व प्रदान करती हैं। आजादी के बाद जब कांग्रेस की सरकारें बनी, तो विपक्ष की भूमिका के रूप में सामने आ गए। कांग्रेस के गुट सरकार की कटु आलोचना भी करते थे और उसके कामों पर सवाल भी उठाते थे, ठीक उसी तरह जैसे आज विपक्ष उठाता है। उस गुटबाजी की लत तब तक तो ठीक थी जब तक कांग्रेस का देश में एक छत्र राज था। लेकिन अब जबकि कांग्रेस घर से बेघर है, और अगर उसने गुटबाजी की लत नहीं छोड़ी, तो उसे शायद जल्दी किसी अस्पताल में अपने अंतिम दिन काटने पड़े। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय